सभी को सादर जय जिनेंद्र। 10 लक्षण के उपलक्ष्य में आज उत्तम तप नामक धर्म को समझने का दिन है, अर्थात जो 7वां धर्म उत्तम तप है, आज उसका दिन है। तो आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उत्तम तप, इसमें उत्तम शब्द तो वही है कि जो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, उत्तम शब्द, ठीक है। और तप शब्द का क्या व्याख्यान किया जाए। तप शब्द अर्थात तपना, तो कितनी परिभाषा है तप शब्द के बारे में। परिभाषा आती है कि समस्त राग आदि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना तप है। अर्थात जो समस्त रागारी प्रभाव है, कौन सी? समस्त रागारी प्रभाव इस शरीर के जो भाव हैं, इस शरीर से संबंधित और इस शरीर के मन के इन पांच इंद्रियों के राग आदि, मोह, राग, द्वेष आदि जो विकारी सभी भाव हैं, उन सभी विकारी भावों को पुष्ट करने वाली इच्छाओं की, उन सभी विकारी भावों को पोषित करने वाले, पुष्ट करने वाले जो इच्छा के भाव हैं, जो हम उन प्रभावों की प्राप्ति के लिए करते हैं कार्य, उन सभी प्रभावों की, जो किसी में राग द्वेष करते हैं, किसी को इष्ट अनिष्ट मानते हैं, उन सभी भावों की, उन सभी भावों की जो इच्छा का त्याग है, इच्छा का त्याग, और उस इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतपन करना, स्वस्वरूप में ही रमना, जमना और उसको ही पुष्ट करना। स्वस्वरूप की अपनी आत्मा ही एकमात्र चिदानंद रस रूपी अत्यानंद उत्पन्न करने वाली, अत्यानंद रूपी रस से भरी हुई शुद्ध बुद्ध एक चिन्मात्र मूर्त है। ऐसा उस आत्मा को ध्याना, उस आत्मा में जमना, रमना और उसको पुष्ट करना ही सच्चा तप है। अर्थात जो समस्त रागारी भावों के त्याग पूर्वक आत्मस्वरूप में अपने में लीन होना, अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। कि आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना ही तप है। और जब आत्मलीन हो जाएंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो प्रकट होगा ही, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा तो उसके फलस्वरूप ही वो तप होंगे। जो 12 तप आगे पढ़ेंगे उनकी चर्चा करेंगे सामान्य रूप से। तो वही 12 तप वो होंगे, पुष्ट होंगे और उत्पन्न होंगे जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और ये तो हो गया समय सार, प्रवचन सार की जो तात्पर्यवृत्ति नामक टीका है, उसकी अनुसार ये तप की परिभाषा हो गई। और धवरा में कहा है कि इच्छा निरोध को तप कहा है, कि इच्छा का निरोध, इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है। अब ये व्यवहार तप नहीं तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब इच्छा का निरोध करेंगे, अर्थात जो इच्छा है पंचेंद्रिय विषयों की पूर्ति आदि की जो इच्छा है, उनको जो दबाएंगे तो जो मन में है तो वो भी दबनी चाहिए, तभी वो निश्चय से वो होंगी। और जब वो मन में दबेंगी, अर्थात अंतरंग में, मन तो छठवीं इंद्रिय है, उसको क्या कहें, अंतरंग में जब दबेंगी तो अंतरंग में उन इच्छाओं के प्रति जो दबाव होगा, जो त्याग की भावना होगी, उससे जो आत्मज्ञान पुष्ट होगा, उससे सम्यक दर्शन आदि की भावनाएं पुष्ट होंगी, उनको प्राप्त करने की भावनाएं पुष्ट होंगी, तो वही निश्चय से तप होगा, अन्य नहीं। तो इच्छा निरोधस तप, इसमें व्यवहार और निश्चय दोनों लगाने चाहिए, ठीक। तो
और थोड़ी और देखते हैं और ये देखा था कि सम्यक दर्शन के बिना वो जो है ना तप, वो पुष्ट नहीं होता है संयम की तरह। और जो सम्यक दर्शन के बिना जो तप करता है वो तप सदा निरर्थक रहता है, वो किसी अर्थ को प्राप्त नहीं करता। इसी को लेकर 6 धारा में लिखा है कि कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे से ज्ञानी के छिन्माई गुप्ति 6 थे। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोटि जन्म करोड़ों जन्म तक तप किया, कैसा भी तप किया हो, तो उसके कर्म नहीं झरते, तो वो चाहे कितना तप करता है तो लेकिन वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो यदि तप करता है तो यदि वो कैसे कि वो यदि थोड़ा सा भी तप करता है लेकिन वो अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर ही तप करता है, वो सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर वो तप करता है, तो जो कर्म होती हैं वो ज्ञानी के झड़ जाती हैं और वो मोक्ष पर के लिए मोक्षगामी ही हो जाता है। ऐसी बात है। और समाधि शतक नामक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की पुस्तक है या ग्रंथ है, उसमें वो लिखते हैं कि जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। अर्थात जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता कि मैं और शरीर ये भिन्न भिन्न है, जो अर्थात जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं कर पाता और वो तप करने लगता है तो भी वो तप उसके लिए मोक्ष पर की सार्थकता नहीं, वो इस अनंत संसार में बांधने वाला तप है। अर्थात वो शुभ भावों को देने वाला है, वो शुद्ध भाव को नहीं देने वाला। ऐसी बात है। तो जो उत्तम तप है वो सम्यक चारित्र का एक भेद है, और वो सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना नहीं हो सकता। तो जो परमार्थ के बिना अर्थात शुद्धात्म स्वरूप परम अर्थ की प्राप्ति बिना किया गया समस्त तप बाल तप है। अर्थात वही कि वो आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन मोक्ष पद की प्राप्ति वो उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने वाला, उस शुद्धोपयोग की प्राप्ति कराने वाला जो सम्यक दर्शन आदि पूर्वक जो तप किया जाता है, जो आत्मलीनता पूर्वक आत्मा को पुष्ट करने वाला जो तप किया जाता है, वही मोक्ष पद को प्राप्त कराता है वही तप। लेकिन जो शुभ उपयोग, शुभ भावों की पूर्ति पुष्टि, पुण्य आदि भावों की पुष्टि के लिए जो तप किया जाता है, जो यदि आप कोई भी तप इन 12 तप करती हैं तो शुभ भाव होंगे, लेकिन शुद्ध भाव इनको सही रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति पूर्वक ही होंगे, अन्यथा प्रकार से नहीं होंगे। इसलिए इनसे शुभ भाव प्राप्त होंगे और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। अर्थात आप इस संसार में बचेंगे यदि आप इनको सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं ऐसे तो। और आचार्य कुंद को इसी बात को और लिखते हैं कि परमार्थ में अस्थित अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सब व्रतों और तप को सर्वज्ञ भगवान बार व्रत तथा और बार तप कहते हैं। अर्थात जो आत्मानुभूति पूर्वक नहीं करता है जो तप, उसको बार तप अथवा बार व्रत कहते हैं। ऐसी बात है। और ये जो तप है ना, तप ये जो इच्छा निरोध तप, जो आत्मलीनता, जो आत्मा के सन्मुख पने में जो लीनता होती है, उसका प्रतपन, उसका जो विजयन होता है, उस तप की महिमा जनागम में इस प्रकार कही गई है कि ये भगवती आराधना का उदाहरण है कि जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो निर्दोष तप से पुरुष को प्राप्त ना हो सके। अर्थात तप से उस सर्व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृण को जलाती है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि कर्म रूप तृण को जलाती है।
उत्तम प्रकार से किया गया कर्माश्रम रहित तप का फल वर्णन करने में 1000 जिह्वा 12 भी समर्थ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या लिखा है कि जो तप है, यदि किसी ने उस तप को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र की प्राप्ति का, जो सम्यक चारित्र का भेद है एक जो तप, उस तप को यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक कर लिया तो जगत का ऐसा कोई पर पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो सके। उसे आप क्या उसके सामने उसे, क्योंकि शुद्ध भाव तो होंगे ही, लेकिन जो शुभ भाव भी होंगे उसके साथ साथ, अथवा शुभ भाव तो छोड़ दे कि शुद्ध भाव जब होंगे तो उसकी शुद्ध भावों के कारण उसको अशुभ भाव तो हो ही नहीं सकते। तो जो सभी पर पदार्थ हैं वो उसके आजू बाजू घूमेंगे, अर्थात उसे सभी जो निर्दोष तप जब करता है तो उसे सभी अर्थों की प्राप्ति हो जाती है, सभी पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है और वो सहजता से ही होती है, बिना पुरुषार्थ के। उससे मात्र एक कार्य में पुरुषार्थ करना है, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का भेद वाला जो तप है, जो आत्मलीनता वाला जो तप है, उसको शुद्धोपयोग रूप से करना है, जिससे उसे शुद्धोपयोग तो शुद्ध भाव बने, नाविक की शुभ भाव, तब सहजता से उसे पर पदार्थों की प्राप्ति होगी। लेकिन उन पर पदार्थों में भी वो तपस्वी, वो जो तप कर रहा है, वो जो आत्मलीनता पूर्वक जो तप कर रहा है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का भेद वाला जो तप है, यदि वह व्यक्ति उस तप को कर रहा है तो उसे उन वस्तुओं के प्रति रंच भी ममत्व का भाव नहीं होगा। एक तो ये बात हो गई। और जो तप है उससे सर्वोत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है, ये बात हो गई थी। और वो जो तप है ना, जो कर्म आश्रम, जो सभी जो अष्ट कर्म हैं, उन कर्म के जो आश्रम उनके आने को वह तप रोकता है, अर्थात निर्जला करता है। इसलिए इसे उत्तम तप को संबंध निर्जला वाले अध्याय में आचार्य कुंद स्वामी ने सभी के साथ रखा है, क्योंकि जब आत्मलीनता पूर्वक जब कोई तप करता है तो कर्मों का असंबंध और निर्जला तो होना ही है। तो एक कर्मों को आश्रम रोकने वाला, कर्मों से उस आत्मा को कर्मों से रहित करने वाला जो तप है, उस तप का फल का वर्णन करने में 1000 जिह्वा 12 मनुष्य भी समर्थ नहीं है, ऐसा भगवती आराधना में कहा गया है। तो इस प्रकार का वो तप होता है। और ये जो निश्चय से तप तो वही है कि जो आत्मलीनता पूर्वक होता है, और व्यवहार से उस आत्मलीनता पूर्वक जो बाहरी, जो अभी जो बहिरंग और अंतरंग तप के 2 प्रकार पढ़ेंगे, 12 तप, उनको समझेंगे तो वो उनको जब बाहरी रूप से क्रिया रूप से जब किया जाता है तब वो व्यवहार रूप से कहे जा सकते हैं। लेकिन जब उनको, अर्थात ऐसे कहें कि जब उनको शुभ भाव रूप से किया जाता है तब वो व्यवहार से तब कहे जा सकते हैं। लेकिन जब अंतरंग रूप से किया जाता है, जब शुद्ध उपयोग पूर्वक किया जाता है, जब आत्मलीनता पूर्वक उन तपों को किया जाता है, उन 12 तपों को किया जाता है, तब वो निश्चय से तप कहे जा सकते हैं। वही शुद्धोपयोग, वही मोक्ष गति को बांधने के कारण, वही मोक्ष पद को प्राप्त कराने के कारण होते हैं। ऐसी बात है। तो ये जो 12 तप हैं इनको देखते हैं कि जो 12 तपों को 2 भेद में बांटा गया है, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। तो बहिरंग तपों में अनशन, अपमोदर्य जिसे एकासन और ऊनोदर भी कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान तीसरा, रस परित्याग चौथा, विविक्त संन्यासन और काय क्लेश ये 5वां और 6वां, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। और अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। तो ये जो बहिरंग तप हैं, इनमें जो शुरुआत के जो 4 तप हैं, अनशन,
अवमोदार्य, जिसे एक आसन या ऊनोदर कहें तो सही है। वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, ये पेट से संबंधित है, अर्थात ये जो इच्छा का निरोध करती हैं, इच्छा का निरोध अर्थात भोजन आदि से संबंधित ये तप हैं। ये तप अधिकतर या कहीं पूर्ण रूप से मुनि राजों के पाए जाते हैं और भूमिका अनुसार ये श्रावक के भी हो सकते हैं, या श्रावक इन्हें ग्रहण करता है भूमिका अनुसार। चतुर्थ पंचम गुरुस्थान वाली जो श्रावक होती हैं वो इन्हें भूमिका अनुसार ग्रहण करती हैं, ऐसी बात जो बहिरंग तप है। तो इन तपों का सामान्य रूप देखते हैं और कोई विशेष बात आए तो उसे समझती हैं, जो विशेष बहुत बात आने वाली है। अनशन, अनशन अर्थात कि जो है ना कि अनशन में भोजन का पूर्णतः त्याग होता है। कि यदि आप समर्थ हैं, कि यदि आप समर्थ हैं तो आप भोजन का पूर्णतः त्याग करने में समर्थ हैं। लेकिन अनशन में तो यही कहते हैं कि भोजन का पूर्ण त्याग कर दो, वो अनशन हो गया। लेकिन इसमें एक बात ये ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप भोजन का पूर्णतः त्याग बाहरी रूप से तो कर पा रहे हैं, लेकिन अंतरंग से आपको उस त्याग के कारण यदि कोई ऐसे द्वेष भाव अथवा क्लेश अथवा क्लिष्ट भाव आ रहे हैं, आप संक्लेश परिणाम कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो वो जो है ना बाहरी रूप से तो सभी कहेंगे और आप भी अनशन को धारण किए हुए, लेकिन आप कभी किसी से खाना नहीं मांगेंगे तो उस समय में। लेकिन यदि आपके अंतरंग में वो खाने के भाव आ रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तेज़ भूख लगी है उस अनशन के समय में, तो वो जो है ना निश्चय से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उपचार से और बहुत ही अधिक उपचार पूर्वक होगा। अनुपचार या उपचरित ने से वो उसे अनशन कहेंगे, ऐसे है। अब अवमोदार्य अर्थात एक आसन और ऊनोदर कहते हैं, तो उसमें एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। लेकिन एक बार भोजन ग्रहण करने में भी भूख से कम भोजन ग्रहण करना ही वो अवमोदार्य वो ऊनोदर होगा। तो ये जो है ना अनशन की स्थिति में बनती है कि यदि आप अनशन कर रहे हैं और अनशन को बीच में और अनशन करते करते यदि आपको संक्लेश परिणाम आ रहे हैं तो आप एक समय का भोजन कर सकती हैं, लेकिन भूख से कम करेंगे तभी वो जो दूसरा तप है अवमोदार्य वो तप कहलाएगा। और ये जो है ना कि जो शुरुआत के 4 तप है अनशन, अवमोदार्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, ये प्रत्येक तप एक के बाद एक से उत्कृष्ट है, अर्थात अनशन से उत्कृष्ट अवमोदार्य, अवमोदार्य से वृत्ति परिसंख्यान और वृत्ति परिसंख्यान से वो रस परित्याग, क्योंकि इसमें इच्छा का निरोध बहुत अधिक होता है। जैसे कि इच्छा का निरोध अनशन में तो बहुत अनशन में है, लेकिन यदि अनशन में आपको ऐसे कहें कि आपको यदि अंदर संक्लेश भाव आ रहे हैं तो आपने ऊनोदर का वो ले लिया कि मैं खाऊंगा, एक समय खाऊंगा लेकिन भूख से कम खाऊंगा, तो वो इच्छा का निरोध कर दिया आपने कि मेरा बहुत तेज भूख लगी थी आपको अनशन के समय पे, लेकिन अनशन के समय पे यदि आपने अनशन तोड़कर अथवा कहीं अनशन का त्याग कर ऊनोदर ले लिया अथवा अवमोदार्य ले लिया, तो उसमें वो तेज़ भूख, अनशन के कारण जो तेज़ भूख लगी थी उसमें खाने की इच्छा तो बहुत अधिक थी, लेकिन उस खाने की इच्छा के कारण भी आपने भूख से इतना कम खाया
जैसे कि एक मुनिराज को उदाहरण है कि उन्होंने 1 माह उपवास किया, तो उस 1 माह के उपवास में उन्हें तो आहार करने का विकल्प भी नहीं आया होगा, तो उन्होंने जब 1 माह का उपवास पूरा हुआ तो वो आहार ग्रहण करने गए और 1 ग्रास मात्र लेकर वापिस आ गए और पुनः 1 माह का उपवास किया। तो ये उन्होंने अपनी इच्छा को परखने के लिए किया था कि उनकी कितनी इच्छा का निरोध हुआ है, उनकी कितनी इच्छा वो हुई है कि ख़त्म हुई है ऐसे। तो यही ऊन उदर में होता है कि आपने अनशन में जितनी भूख लगी थी उस भूख से भी कितना कम खाया है, ये इच्छा का निरोध बताता है आपका कि आपने जितना कम, जैसे कि आपने अनशन के समय पे कितनी 4 रोटी की भूख लगी थी आप मान लीजिए, तो उसमें से 1 रोटी मात्र खाई, तो वो 1 रोटी आपकी इच्छा बताती है, आपकी इच्छा का निरोध बताती है कि आपने कितनी अपनी इच्छाओं को दबाया है, ऐसी बात है। और तो ऐसी बात है। और जो वृत्ति परिसंख्यान है, तो भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अत्पत्ति प्रतिक्रिया ले लेना, कि ये तो सभी मुनिराज को होती हैं लगभग, लेकिन श्रावक भी कभी कभी करते हैं कि कभी भोजन करने बैठे तो मैं आज इतना खाऊंगा इतना नहीं खाऊंगा, अत्पत्ति प्रतिज्ञा ले लेना। तो ऐसे ऐसे वो इच्छा का निरोध करती हैं। तो ये अवमोदल्य से भी उत्कृष्ट तप है वृत्ति परिसंख्यान, क्योंकि अवमोदल्य में आप ऐसे करते कि आपको जितना खाने कि आपको ऊनोदर रूप से खाना है, कि आपको क्या कि आप कितना खा सकते हो, अर्थात भूख से आप कितना कम, लेकिन उसमें आप कुछ प्रतिज्ञा नहीं लेते हो। आपको अवमोदल्य व्रत तप का पालन करना है, इसलिए आप वो भूख से कम खाते हो, लेकिन इसमें वो आपको अवमोदल्य का भी पालन करना है और ये वृत्ति परिसंख्यान का भी पालन करना है, अर्थात आप ऐसे ऐसे मिलाकर खाओगे कि आप फिर वो आपकी इच्छा का बताएगी, अथवा जो भी आप अत्पत्ति प्रतिज्ञाएं लें अपनी इच्छा के निरोध के लिए, ये वो है। और 7 रसों में से कोई 1, 2 अथवा 6 ही रसों का त्याग करना, नीरस भोजन लेना रस परित्याग है। तो ये जो रस परित्याग है वो भी इच्छा का अनुरोध बताती है कि आपने वृत्ति परिसंख्यान में, और ये वृत्ति परिसंख्यान है जो उससे उत्कृष्ट है, और वृत्ति परिसंख्यान अत्पत्ति प्रतिज्ञा नहीं थी, लेकिन रस परित्याग में जो 6 रस के प्रकार बताए जाते हैं, उन रसों का त्याग करना पूर्णता रूप से, कि आप इस दिन ये रस नहीं पिएंगे, अथवा इस दिन आप नमक नहीं खाएंगे, इस दिन आप हल्दी तेल आदि कुछ नहीं खाएंगे, ऐसे वो नीरस भोजन करना, बिल्कुल ऐसे घी तेल आदि जो भी है उन सभी का त्याग वो रस परित्याग के अंतर्गत आएगा। और ये जो 4 व्रत हैं पहले जान चुके हैं कि ये अपने भोजन से संबंधित हैं और इनमें इच्छाओं का निरोध अधिक होता है। लेकिन इन तपों को अभी थोड़ी सी इनकी चर्चा को गौण करते हुए थोड़ा निश्चय रूप से आती हैं कि इन तपों को यदि उस वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाए, अर्थात आप मात्र भारी रूप से दिखाना चाहते हैं कि मैंने आज अनशन किया, आज ऊनोदर किया, आज वृत्ति परिसंख्यान, आज मैंने इन रसों का त्याग किया, कल मैंने इन रसों का त्याग किया था, कल मैं इन रसों का त्याग करूँगा, कल मैं ऐसी प्रतिज्ञा लूँगा, कल मैंने इतना खाया था, कल मैंने इतने समय तक अनशन किया था, एक आसन किया था आदि आदि। यदि आप वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, वीतराग भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो सच्चा तप नहीं कह रहेगा, क्योंकि ये जो समस्त तप है ना 12 तप, इन 12 तपों को 12 तप हैं जो इनका मात्र एक ही प्रयोजन है
क्या कि वीतराग भाव की वृद्धि होना ही चाहिए, कि जब तक आपकी वीतराग वृद्धि अर्थात राग द्वेष दूर नहीं हो रही, राग द्वेष का अभाव नहीं हो रहा है, तब तक ये वीतराग भाव, तब तक वह तप नहीं है। और ये मुनिराज के ही होती हैं और श्रावकों के भूमि के अनुसार होती हैं, ऐसी बात है। तो इच्छाओं के निरोध को तप कहा है, ये बात कि जब तक उन इच्छाओं के निरोध के कारण यदि आपको वीतराग भाव की प्राप्ति नहीं हो रही, यदि आपका जो वीतराग भाव है उसको आपने नहीं पहचाने और ये आप तप कर रहे हैं, तो वो तप नहीं कहलाएंगे, अर्थात निश्चय से तप नहीं कहलाएंगे, वो भारी रूप से लोग कह देंगे। ठीक है, व्यवहार से वो तप कहला सकती हैं, लेकिन निश्चय से जो तप हैं, जो आपको सही शुद्ध उपयोग, जो शुद्ध भाव है उसकी प्राप्ति कराने वाले जो तप हैं, वो निश्चित तप नहीं कहलाएंगे, जिससे आपको मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। क्यों? और ये जो भारी प्रकार से आप जो करेंगे ना वीतराग भाव से छोड़कर, तो ये इससे आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष आदि की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात है। अर्थात जब तक ये वीतराग भाव से तप नहीं करेंगे, वीतराग भाव की पुष्टि के लिए ये जब तप नहीं करेंगे, तो वो सच्चे तप नहीं कहलाएंगे और इनमें वीतराग भाव की प्रधानता नहीं रहेगी, ऐसी बात है। और इसी संदर्भ में पंडित तोडरमल जी अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि अंशनारी को तथा प्रायश्चितारी को तप कहा है, क्योंकि अंशनारी साधन से प्रायश्चितारी रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अंशनारी को तथा प्रायश्चितारी को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को ना जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे, तो संसार में ही भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए गए हैं। उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। सही बात है कि ये जो बाह्य साधन की अपेक्षा से, बाह्य साधन यदि आपने वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए इन तपों को नहीं किया है, तो बाह्य साधन की प्राप्ति की इच्छा से किया, क्योंकि आपको इनसे पुण्य भाव होगा, पुण्यबंध होगा और इससे आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, आदि आदि बातें होगी यदि आप। लेकिन यदि इनको वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए किया है, तो इनसे जो मोक्ष पर है उसकी प्राप्ति होना संभव है। आप मोक्षकामी जीव हो जाएंगे, आप भव्य जीव, आप उन सिद्धों के बाद आप उस सिद्ध पद को प्राप्त कर पाएंगे, उस वीतराग भाव को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, ऐसी बात है। तो अतः हम जितने भी तप करें 12 तप, तो उन 12 तपों को ऐसा समझे कि इन 12 तपों को तभी किया जाना चाहिए जब आपको वीतराग भाव की प्राप्ति हो, अथवा आप इच्छा के निरोध द्वारा यदि आत्मलीनता चाहते हैं, अथवा यदि आपका मूल प्रयोजन आत्मलीनता है, यदि आप उस वीतराग भाव की प्रधानता पूर्वक ये तप करते हैं, इन तपों को करते हैं, तो ये तप सार्थक होंगे। इनके बाद आगे आएगी इस प्रकार की कि इनका सच्चा प्रयोजन क्या है। अभी बहिरंग प्रकार के जो 2 और तप हैं उनको देखते हैं। विभक्त संन्यासन की जो निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति विभक्त संन्यासन है। और आत्म साधना एवं आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना कायक्लेश तप है। देखिए इसमें क्या कहा है कि कायक्लेश विभक्त संन्यासन में तो कि सोने बैठने की जो वृत्ति है कि आप किस प्रकार सो रहे हैं, अर्थात आप कोई ऐसा स्थान चुने जहाँ पर जीव ना हो, जहाँ पर जीव हिंसा ना हो, निर्दोष स्थान हो, पूरा दोषपूर्ण ना हो, तो भाई विभक्त संन्यासन है। और भाई वो जो आप किस प्रकार सो रहे हैं, जैसे कि मुनिराज के साथ होता है कि वो
जब भी सोते हैं तो एक करवट मात्र और ऐसी स्थान चुनते हैं, अर्थात जहाँ पर वो उन्हें सोना होता है, जहाँ पर उन्हें प्रमाद रहित सोने बैठना होता है, तो उस स्थान को पूर्णतः साफ कर लेते कि वहाँ पर कोई जीव की हिंसा न हो। तो उसी प्रकार ऐसे वो तप कहलाता है, बहिरंग तप है वो, अर्थात बाहरी रूप से वो क्रिया रूप में आता है, इसलिए वो उसे बहिरंग तप कहा है और उसे का नाम वियुक्त संन्यासन है। और काय क्लेश कि आत्म साधना और आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, काय क्लेश है। कि आत्म साधना कि जब तक आपने आत्म साधना कर रखी है और आत्म आराधना कर रखी है, तब तक जो भी बाह्य रूप में आपके शरीर को कष्ट दे रहे हो, जैसे कि एक मुनिराज को उदाहरण लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि एक मुनिराज थे जो तप कर रहे थे, एक और जंगल में तप कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो शेर चीतारी उनके शरीर को खा रहे थे, अथवा उनके शरीर का जो हाड़ मांस है, शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, तो उनको खा रहे थे, तो भी वो उस समय ध्यानस्थ थे, अपनी आत्मा में लीन थे। तो ऐसा ही वो कि काय क्लेश से यदि आप आत्म साधना पूर्वक वो काय क्लेश करती हैं, अर्थात आपको मात्र अपनी आत्मा में ही रुचि है, आप मात्र अपनी आत्मा में ही एकांत रूप से स्थित हैं कि आत्मा ही आत्मा, आत्मा आत्मा, मात्र आत्मा है, अन्य कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, अथवा अन्य कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा भाव करती हैं, जब ऐसा भाव अपने अंतरंग में आता है, तब वो काय क्लेश आता है कि आपके शरीर पर मच्छर बैठ गया, कुछ नहीं हो रहा आपको, आप अपनी आत्मा में लीन हैं, आप अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, आदि आदि बातें। तो जब तक वो जो काय क्लेश है वो इसी प्रकार किया जाना चाहिए कि जब तक आप कि उस काय क्लेश से जब तक आप कि ऐसा कहें कि काय क्लेश के कारण यदि आपका आत्म साधना शिथिल हो रही है, आत्म साधना में बाधक बन रही है वो काय क्लेश, तो वो काय क्लेश सही नहीं रहेगा, अर्थात वो फिर काय क्लेश तप नहीं हो पाएगा, वो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी बात है। और इसमें थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि ध्यान रखने की बात यह है कि काय को क्लेश देना तप नहीं है, वरन काय क्लेश के कारण आत्म आराधना में शिथिल नहीं होना यहाँ मुख्य बात है। ठीक है, तो अब इनका प्रयोजन देखते हैं कि इच्छा का निरोध होकर वीतराग भाव की वृद्धि होना तप का मूल प्रयोजन है। तप जब तक उक्त प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता तब तक ही वह तप है, नहीं सिद्धि करता है, अर्थात जब तक वीतराग भाव की वृद्धि नहीं होती है कि इच्छा का निरोध होकर आपको राग द्वेष नहीं बीतते हैं, आपका जो राग द्वेष है वो कम नहीं होती हैं, तब तक वो तप नहीं है। लेकिन जब तक आपकी वीतरागता की वृद्धि होती रहती है, वो जो तप हैं, जो 12 तप हैं, उनके द्वारा जब राग वीतराग भाव की वृद्धि होती रहती है तब तक ही वह तप हैं, और जब वृद्धि रुक जाएगी तब वह तप नहीं कहलाएंगे, ऐसी बात यहाँ पर, और यही सच्चा प्रयोजन है, ऐसा प्रयोजन है। अब जो ये तो हो गए बहिरंग तप, तो इन बहिरंग तपों में भी वही आत्म साधना ही मुख्य है कि जब तक आप आत्म साधना पूर्वक, अर्थात ऐसे इच्छा निरोध इन बहिरंग तपों का मूल उद्देश्य है कि जब तक आप बहिरंग तप करते हैं तो इच्छा का निरोध होता रहता है, लेकिन जब वह इच्छा का निरोध तब तक ही सही माना जाएगा जब तक वो आपकी आत्म साधना में बाधक ना बने। और यदि वो इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध जब आपकी आत्म साधना में बाधक बनेगा
तब उसके द्वारा तो वो जो इच्छा निरोध है वो जिस तप के कारण हो रही है तो वो तप नहीं कहलाएगा। वो इच्छा निरोध जिस तप के कारण हो रही है वो तप नहीं कहलाएगा, वो तप ही नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है यहाँ पर। तो जो ये तो हो गया बहिरंग तप। तो बहिरंग तप हम तभी तक करें जब तक वो इच्छा निरोध होकर वीतराग भाव की में वृद्धि हो रही हो, और जब तक वीतराग भाव में वृद्धि रुक गई तब तक ही वह तप नहीं कहलाएंगे, और जब फिर से चालू हो जाएंगी तब वह तप फिर से कहलाने चालू हो जाएंगे। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। अब अंतरंग तप की 6 प्रकार के बहिरंग तप हो गए। अंतरंग तप की प्रायश्चित, विनय, बाह्यवृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। तो इनके सामान्य परिभाषा देखते हैं कि प्रायश्चित अर्थात कि जो बाह्य अभ्यंतर नहीं, प्रमाद व अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना, प्रतिक्रमण आदि द्वारा प्रायश्चित करना प्रायश्चित तप है। कि जो प्रमाद व अज्ञान से दोष आदि हमें जो प्राप्त हुए हैं, दोष आदि की जो प्राप्ति हुई है, तो उन दोषों को दूर करने के लिए जो आत्मा को जो आलोचना, आत्म तक अर्थात अंतरंग में आलोचना और प्रतिक्रमण आदि के भाव आते हैं, तो उन भावों को करना और उन भावों से अपनी आत्मा को विशुद्ध करना, आत्मा को शुद्ध करना ही वो प्रायश्चित तप है। अर्थात वो अंतरंग में अधिकतर होती है, बहिरंग में वो दिखाई दे या ना दे। यदि आपने कोई दोष किया है और आप उन दोषों का निवारण करना चाहते हो, उन दोषों के लिए आप ग्लानि महसूस करके उनका प्रायश्चित करते हो और उस प्रायश्चित से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हो, तभी वो तप बहिरंग तप, तभी वह तप वो प्रायश्चित तप है। ऐसी बात। और इसके बाद दूसरे नंबर का विनय पर थोड़ी चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि विनय का अर्थ तो ऐसा है कि कि संसार में विनय का अर्थ ऐसा ही आया था कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से विनय पूर्वक व्यवहार करना, विवेक पूर्वक व्यवहार करना, विनय करना, उनकी अर्थात सम्मान करना, उनका मान करना, ऐसा वो विनय का अर्थ दिया जाता है। लेकिन वो सही है, वो व्यवहारिक लौकिक रूप से वो सही है, लेकिन यहाँ पर जो विनय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो विनय का अर्थ है वो ये नहीं लेना है। यहाँ पर विनय का अर्थ अन्य कुछ लेना है कि जो धार्मिक की विनय तप में अलौकिक अर्थात धार्मिक और आध्यात्मिक विनय की बात आती है कि आप धर्म का कितना विनय कर रहे हो, आप जो अपनी आत्मा का जो अंतरंग विनय है, जो अपनी आत्मा अंतरंग विनय है कि वो क्या चाहती है, कि वो मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहती है, तो मोक्ष पद को प्राप्त करने के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि का विनय करना, अर्थात उनको पुष्ट करने का भाव करना, ऐसे जो विनय है। तो जो विनय है ना वो 4 प्रकार का होता है: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। तो ज्ञान विनय निश्चय विनय, अर्थात वो ज्ञान वही मेरा सर्वश्रेष्ठ गुण है, उसी से मैं अपनी आत्मा को जानूंगा और ध्याऊंगा तो मैं मोक्ष पद को प्राप्त करूंगा। ये ज्ञान विनय, निश्चय विनय और ज्ञानी की विनय उपचार विनय। ठीक है, जो ज्ञानी है उसके और ज्ञानी है, जो और ज्ञानी जीव हैं जो अपनी आत्मा को ध्याते हैं, जो उसमें रमते हैं, तो उनके जो विनय करना वो निश्चय विनय। उपचार विनय निश्चय तो अपनी आत्मा का जो ज्ञान विनय है उसकी विनय करना। दर्शन विनय, निश्चय विनय अर्थात दर्शन की विनय करना, जो दर्शन आत्मा का गुण है उसकी विनय करना वो दर्शन विनय है। और सम्यक दृष्टि की विनय उपचार विनय है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है
उसकी विनय करना वो उपचार विनय है। चारित्र की विनय निश्चय विनय और चारित्रवंतों की विनय उपचार विनय है। ये ऐसी बात है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन की विनय निश्चय विनय और इनके धारक देव शास्त्र गुरु देव और गुरु की विनय करना वो उपचार विनय है। ठीक है। एक यहाँ पे विनय तप की परिभाषा आती है कि ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति अंतर में अनंत बहुमान के भाव और उनकी पूर्णता को प्राप्त करने के भाव का नाम विनय तप है। कि ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति अंतर में अनंत बहुमान के भाव हुए और उनकी पूर्णता को प्राप्त करने के भाव का नाम विनय तप है। ऐसी बात है। अर्थात जो ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति अंतर में बहुमान की मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र गुण वाला है, तो यदि मैं इसको ध्याऊंगा तो मैं भी ज्ञान दर्शन चारित्र वाला हो जाऊंगा और मैं भी सम्यक दर्शी सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्री जीव हो जाऊंगा और उन सिद्धों के समान उस सिद्ध श्रीराम में पहुंचकर उन सिद्धों के समान होकर केवल ज्ञानी होकर वीतरागी होकर सर्वज्ञ होकर मैं उन सिद्धों के समान पद को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार के जो भाव आते हैं और ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पूर्णता के जो भाव है उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के भाव ये विनय तप है और यही सच्ची विनय है। और बहिरंग में तो वो जो ज्ञानी है जो सम्यक दृष्टि और चारित्रवंतों की जो विनय होती है वो उपचार से विनय है। और लौकिक व्यवहार से देखें तो सभी अब हमसे बड़ी हैं अर्थात हमको सच्चाई लौकिक सच्चाई प्रदान करने वाले हैं जो माता पिता आदि की विनय वो वहाँ पर सही है, वो लौकिक के लिए विनय तप है। लेकिन अंतरंग में तो वही ज्ञान दर्शन चारित्रवंत वो चारित्र की विनय ही विनय तप है। ऐसी बात। और जो तीसरे नंबर पर वैयावृत्य का क्या कहें कि वैयावृत्य का अर्थ होता सेवा। ठीक है कि सेवा करना यह सही है, लेकिन उस सेवा के भाव में कि आप किसी के पैर दबाते हैं तो वो सेवा करने का जो भाव आते हैं वो वैयावृत्य हो जाते हैं। तो इस वैयावृत्य को समझने के लिए उस धर्म के तत्वदर्शन किताब को पढ़ना चाहिए। वहाँ पर अच्छे से निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर एक वास्तविक वैयावृत्ति की परिभाषा लिखी है कि शुद्ध उपयोग रूप रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही वास्तविक वैयावृत्ति है। कि क्या कि शुद्ध उपयोग रूप रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, कि मैं शुद्ध उपयोग रूप रहूँ, मेरा वो शुद्ध उपयोग भंग ना हो आदि आदि जो बातें हैं वो वास्तविक वैयावृत्ति है। और वही वैयावृत्ति वास्तव में वैयावृत्ति वही निश्चय से है। और व्यवहार में पैर आदि दबाकर उपदेश आदि देना जिसकी आप इसमें पढ़ लेंगे अच्छे से, तो वो पैर आदि दबाते हुए उपदेश आदि देना वो व्यवहारिक से वैयावृत्ति होगी। अब चौथा तप स्वाध्याय अथवा चौथा स्वाध्याय तप। तो स्वाध्याय को इस जगत में बहुत वैसा लिया जाता है कि किसी ने आपको नियम दिला दिया कि आपको तत्वाशुद्ध पूर्ण रूप से स्वाध्याय कर ही भोजन करना है, तो आप उस स्वाध्याय करते हैं, उसका पाठ करते हैं, लेकिन उस पाठ का नाम स्वाध्याय नहीं है क्योंकि आप मात्र उसके सूत्र पढ़ते जाते हैं। आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपका स्वाध्याय अभी 10वें अध्याय तक है, आपका पाठ अभी 10वें अध्याय तक है, तो आप जल्दी निपटाती हैं कि ऐसे आप निपटाते जाती हैं। लेकिन जब उस निपटावे में वो आप धो रहे हैं, वो जो आप पाठ कर रहे हैं ना वो आप पाठ नहीं कर रहे, वो आप धो रहे हैं। कि जैसे कि बैल गाड़ी पे सामान धोया जाता है, वैसे ही आप एक अपने
मस्तिष्क में उस नियम रूपी जो तप है, जो नियम रूपी जो आपने नियम लिया है, और नियम में जो स्वाध्याय करने, जो पाठ करना है, तो वो आप उस मन में उस पाठ को धो रहे हैं, उस पाठ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी बात है। तो यहाँ पर निश्चय से स्वाध्याय किया है कि स्वाध्याय के 5 अंग आती हैं, पहली बात। या फिर ऐसे कि निश्चय से स्वाध्याय को कहें कि जिस प्रकार निज का ज्ञान प्राप्त होना ही, कि निज का ज्ञान प्राप्त होना है, कि निज आत्मा अपनी आत्मा ही है, मात्र अपनी आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना ही स्वाध्याय है, और पर का ज्ञान तो पराध्याय है, ऐसी बात है। अर्थात जब तक आप उस पाठ को करते समय, चाहे आप जितना पाठ कर लें, चाहे आपका एक ही सूत्र हो पाए, लेकिन यदि आप उस एक सूत्र को उस इतने समय में नहीं समझते हैं, जैसे कि किसी ने 2 व्यक्ति हैं, 2 लोगों ने आधे घंटे का स्वाध्याय का समय ले लिया। एक व्यक्ति तो पूरा एक आधे घंटे में पूरे 10 अध्याय निपटा रहे थे तत्वार सूत्र जी के, और एक व्यक्ति एक सूत्र मात्र करता है। लेकिन दोनों में ये फर्क है कि जो मात्र एक सूत्र करता है तो वो ऐसा करता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वह सम्यक दर्शन को समझता है, सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान को समझता है, सम्यक ज्ञान क्या है। फिर उसका थोड़ा चिंतन करता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक चारित्र्य जीव हूँ या नहीं, क्या मैं मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं। ये 5 अंग है ना स्वाध्याय के, वो आगे आएंगे तो तब समझेंगे, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है कि वो कहता है कि मैं इसको प्राप्ति नहीं कर पाऊँगा, वो कुछ नहीं कहता, वो मात्र अध्ययन करता जाता है कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग तत्वा सिद्धांत सम्यक दर्शन हमारी, ठीक है। तो वो जो पहले व्यक्ति का स्वाध्याय है, वो जो अपनी आत्म सन्मुख के लिए करता है, जो अपनी आत्मा को प्राप्त उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए करता है, वही सत्य स्वाध्याय है। और वो तो फिर स्वाध्याय ही नहीं है, वो तो पाठ मात्र निरंतर पाठ करते रहता है जो दूसरा व्यक्ति करता है। तो स्वाध्याय के 5 अंग हैं, वो 5 अंग वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। कि पहले वाचना, कि प्रथम तत्व निरूपक आध्यात्मिक ग्रंथों का वाचना और अपनी बुद्धि से जितना भी भ्रम निकल सके पूरी शक्ति से निकालना वाचना स्वाध्याय। तो ये सभी गुण पहले व्यक्ति पर वो करती हैं, लगाती हैं कि सबसे पहले तो उसने उस सूत्र को बाँचा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर उसे जितना स्वाध्याय था, उसे जितना अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय था, उसके अनुसार उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रों को वो किया कि समझा कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र कैसे होता है, मोक्ष मार्ग में सारा कैसे आदि वो उसने समझा। फिर पूरी शक्ति से उसका अर्थ निकाला कि इन तीनों की एकता ही सम्यक दर्शन वगैरह, मोक्ष मार्ग क्यों कहिए आदि जो बातें हैं, उसने पूरी शक्ति से उसका अर्थ निकाल दिया। फिर जो दूसरा प्रश्न, उसके बाद भी यदि कुछ समझ ना आवे तो समझने के उद्देश्य से किसी विशेष ज्ञानी से विनय पूर्वक पूछना, प्रश्न स्वाध्याय। फिर उसे जो भी समझ में नहीं आया वो उसने किसी ज्ञानी से पूछा, किसी विशेष ज्ञानी से, उस तत्वार सूत्र जी के विशेष ज्ञानी से पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आया तो ये आप बता दो। फिर अनुप्रेक्षा चिंतन। फिर अनुप्रेक्षा अर्थात जो बाँचा है उस पर पूछने पर ज्ञानी पुरुष ने जो उत्तर प्राप्त हुआ हो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना, चिंतन करना। कि जैसे कि उसने पूछिए कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग क्यों कहा है, उसका इसे उत्तर नहीं मिल रहा था, तो उसने पूछा तो उसे उत्तर मिला, तो उसने वो ध्याया, उसका चिंतन किया कि मैं
इनको प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ, सम्यक चारित्री, सम्यक ज्ञानी हो सकता हूँ, क्या मैं उस मोक्ष पर को प्राप्त कर सकता हूँ। और ये जो चिंतन, जो अपनी आत्मा की लीनतापूर्वक से चिंतन होता है, उस चिंतन को किया। ठीक है। आमनाय पाठ करना, वाचना प्रच्छना और अनुप्रेक्षा के बाद निर्णित विषय को स्थिर धारणा के लिए बारंबार घोंकना, अर्थात पाठ करना आमनाय स्वाध्याय कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे बार बार पाठ करना बारंबार कि मुझे तो आज सम्यक दर्शन हो ही जाए, मुझे आज सम्यक ज्ञानी, मैं आज सम्यक चारित्र जीव हो जाऊँ इसी समय, तो इसलिए वो पाठाहारी करना वो आमनाय हो जाएगा। ठीक। लेकिन वो जो आज हो जाए, लेकिन वो वीतराग भाव की प्राप्ति मुझे आज हो जाए, इसलिए मैं इसका पाठ कर रहा हूँ, इसको ध्यान रहा हूँ, इसको चिंतन कर रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसा समझे तब वो आमनाय के अंदर आएगा। धर्मोपदेश, फिर उसने जितना समझा, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा और आमनाय के बाद जब विषय पर पूरा अधिकार हो जाए, तब उसका दूसरे जीवों के हितार्थ उपदेश देना। क्या कि जब वो व्यक्ति जो है ना, कि वो मात्र आधे घंटे में एक सूत्र का उपदेश देता है, एक सूत्र का पूर्णता पाठ करता है, तो दूसरे व्यक्तियों के कि उसका उस पर पूरा अधिकार उसके मस्तिष्क में, उसके अंतरंग में वो सूत्र इतनी अच्छी तरह बैठ चुका है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वो जो है ना, उसे इतनी अच्छी तरह आ चुकी है महिमा कि वो अब संपूर्ण रूप से किसी को भी ऐसा उपदेश दे सकते कि उसका उपदेश सुनने मात्र से ही दूसरे लोग सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं ऐसा समझ जाए। ऐसी वो धर्मोपदेश है। ठीक है। तो अब ऐसी बात है, अब जो 5वां तप है वो 6वां ध्यान नहीं, 5वां व्युत्सर्ग। तो व्युत्सर्ग में तो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तप कहते हैं, कि बाहरी और अंतरंग जो परिग्रह का त्याग है वो व्युत्सर्ग तप है, जिसकी आगे चर्चा आ जाएगी उत्तम त्याग धर्म के अंतर्गत। ठीक है। और अब जो ध्यान है, तो जो ध्यान है वो तो सर्वोत्कृष्ट तप है, अर्थात उसे इसलिए सबसे अंतिम में रखा है। ध्यान की अवस्था में सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, कि जो ध्यान की अवस्था है, यदि आपने एकाग्रचित होकर अपनी आत्मा को ध्यान कर, वो शुद्ध उपयोग रूप ध्यान से अपनी आत्मा का ध्यान कर लिया, तो कर्म ईंधन को जलाने का जो ध्यान काम करता है उसको प्राप्त कर लिया, तो उस ध्यान को आप केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन कह सकते हो। और ये जो सभी है ना समस्त तप, ये ध्यान तप के सार हैं, अर्थात ये जो है ये ध्यान तप को पुष्ट करने के लिए, ध्यान तप की सिद्धि के लिए ही शेष सब तप हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये 12 तपों का स्वरूप हुआ। और जब तक इन तपों में आत्महित का प्रयोजन मूल नहीं रहेगा, तब तक ये तप मात्र व्यवहार से रहेंगे। इन तपों का वैसे कोई शुद्ध उपयोग रूप से तो कुछ निर्णय नहीं निकलेगा। जब तक ये निश्चय रूप से अपनी आत्मा का हित करने के लिए नहीं आएंगे, तब तक इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक रहेंगे। ऐसी बात हमें समझकर अपनी आत्मा का हितपूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति पूर्वक इन तप को करें और अपनी आत्मा को ध्यान, अपनी आत्मा का चिंतन करें, इसी मंगल भावना से। जय जय।